नमस्कार दोस्तों, सूर्या फंडामेंटल स्टडी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं काम और समय यानी टाइम वर्क टाइम। क्या होता है इसमें क्वेश्चंस, ये टाइम के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। जैसे कोई काम n दिनों में किया जाता है, n दिनों में कोई काम किया जाता है तो एक दिन का काम कितना होगा, कौन बताएगा? एक दिन का काम 1/n होगा। समझ में आया? n दिनों में काम किया जाता है यानी n दिनों में काम समाप्त कर दिया जाता है, तो एक दिन का काम कितना होगा? 1/n होगा। समझ में आया? 1/n होगा। अब n 1/n काम कोई एक दिन में करता है तो वो समाप्त कितने दिन में करेगा? तो n दिन में करेगा। इस तरह से हुआ। अगर कोई एक दिन में 1/n काम करता है, कितना काम? एक काम तो एक रहता है, उसका 1/n भाग एक दिन में करता है। कितने दिन में? एक दिन में। तो वो काम समाप्त करेगा कितने दिन में? काम समाप्त करेगा कितने दिन में करेगा? n दिन में। जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से ये रहा। आप इसको समझिए कि कोई 10 दिन में काम समाप्त कर देता है तो एक दिन में कितना करेगा? उसका 10वां हिस्सा करेगा ना। तो इसी तरह अगर कोई एक दिन में किसी काम का 1/2 भाग कर देता है यानी आधा कर देता है, कितने दिन में खत्म करेगा? आप कहेंगे 2 दिन में खत्म करेगा। समझ में आ गया? इस तरह से है काम और समय का रिलेशन। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल लेके और जो पूछे गए हैं उस सवालों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? राम एक काम को 20 दिन में तथा सोहन उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। राम कितने दिन में? 20 दिन में। सोहन अकेले 30 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में करेगा? 10 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में, 12 दिन में। ये आपका ऑप्शन रहा। अगर ये आपको आता है तो वीडियो रोक के तुरंत कर दीजिए, नहीं तो हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है? राम काम को अकेले 20 दिन में पूरा करता है, तो लिखिए राम का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम 1/20 भाग, इतना भाग एक दिन में करेगा। समझ में आ गया? जब 20 दिन में वो समाप्त कर देता है तो एक दिन में वो पूरे काम का 1/20वां हिस्सा करेगा। अब कौन उसके साथ है? सोहन। तो सोहन एक दिन का काम, सोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? जब वो अकेले 30 दिन में कर सकता है तो एक दिन का 1/30 भाग होगा उसका। होगा कि नहीं? समझ में आ रहा होगा आप लोग को? इतना भाग काम यानी 1/20 भाग राम का अकेले एक दिन का होता है और सोहन का एक दिन का 1/30 भाग होता है। तो यहां पूछ रहा है यदि दोनों मिलकर करें तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो यहां पे देखिए दोनों का एक दिन का काम मालूम हो गया, तो उसको जोड़ लेते हैं। तो दोनों का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20 प्लस 1/30। इन दोनों को जोड़ देंगे, 60 लघुत्तमा, ये 3 ये 2 बराबर 5/60। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/12 भाग। 1/12 भाग एक दिन में दोनों मिलके करते हैं। समझ में आ गया होगा? अब 1/12 भाग दोनों मिलके एक दिन में करते हैं तो काम समाप्त करने के दिनों की संख्या, काम समाप्त दोनों द्वारा, किसके? दोनों के द्वारा काम समाप्त करने की दिनों की संख्या बराबर क्या होगी? पूरा काम एक है, 1 बटा एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम 1/12
ये पलटी हो जाएगा रूल के अनुसार, 1/1 गुणे 12 ऊपर हो जाएगा, यानी 12 दिन। 12 दिन में दोनों मिलके इस काम को समाप्त कर देंगे। जब ये समझ में आ गया, आपका ऑप्शन देखिए ABCD आपका सही हुआ। अब ये क्वेश्चन के बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सुरेश, महेश, राकेश एक साथ किसी काम को 5 दिन में पूरा कर देते हैं। 3 लोग मिलकर किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि महेश, राकेश अलग अलग काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। कौन? महेश और राकेश उसी काम को अलग अलग 20 दिन और 25 दिन में, एक 20 दिन में खत्म करता है, एक 25 दिन में समाप्त कर लेता है। तो सुरेश बचा वही सुरेश उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? उसी काम को अगर सुरेश अकेले करेगा तो कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए करते हैं। सुरेश, महेश, राकेश तीनों का, यानी तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तीनों का मिल के 5 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं? 5 दिन में। तो एक दिन का काम 1/5 भाग होगा, पक्का होगा। अब यहां कह रहा है महेश, राकेश अलग अलग उसी काम को 20 दिन 25 दिन में करते हैं, तो इन दोनों का एक दिन का काम अलग अलग निकाल सकते हैं। तो महेश का एक दिन का काम 1/20 भाग होगा, और राकेश का एक दिन का काम 1/25 होगा भाग। देखिए यहां पे एक दिन का काम तीनों का मालूम हो गया, एक दिन का काम महेश का मालूम हो गया, एक दिन का काम राकेश का हो गया मालूम। किसका एक दिन का काम मालूम नहीं है? सुरेश का। तो सुरेश का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। सुरेश का एक दिन का काम, सुरेश के एक दिन का काम कितना होगा? तीनों का एक दिन का काम 1/5 भाग, इसमें से इन दोनों के एक दिन का काम हम प्लस करके घटा देते हैं। समझ में आ गया होगा। इन दोनों का एक दिन का काम तीनों के एक दिन के काम में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/5 माइनस 1/20 माइनस 1/25। दोनों सबका एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 कर लीजिए। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 20 में से 9, ये 5 4 9 निकालेंगे 11/100 भाग। इतना भाग जो हुआ सुरेश के एक दिन का काम हुआ। तो सुरेश द्वारा काम समाप्त करने की दिनों की संख्या 1/1 दिन का काम, तो 1/1 दिन का काम 11/100 है। ये 100 ऊपर चला जाएगा, यानी 100/11 आ जाएगा। 100 में 11 का भाग देंगे तो 11×9 ना, 9 सही 1/11 इतना दिन आएगा। इतना दिन में वो काम समाप्त कर देगा। कौन? सुरेश। तो ऑप्शन में 8 दिन, 9 सही 1/11 दिन, अब बी सही होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा शॉर्ट में जल्दी में करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राम और श्याम किसी काम को 30 और 40 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 30 दिन में राम करता है, श्याम करता है 40 दिन में। कह रहा है राम 6 दिन काम करके छोड़ दिया। राम तो 6 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम बचेगा। श्याम शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? श्याम शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा? चलिए देखते हैं कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए राम का एक दिन का काम, राम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/30 भाग होगा कि नहीं? इतना होगा। और श्याम का एक दिन का काम
1/40 भाग होगा, क्योंकि वो 40 दिन में पूरा करता है। तो दोनों के एक दिन का काम मालूम हो गया। अब कह रहा है राम 6 दिन काम करके छोड़ दिया, तो राम का 6 दिन का काम 6/30 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? राम का 6 दिन का काम कितना होगा? 6/30 हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30, यानी 1/5 भाग हो गया राम का 6 दिन का काम। अब कह रहा है शेष काम श्याम शेष काम को पूरा करेगा। तो मान लीजिए शेष काम श्याम जो पूरा करेगा वो यक्ष दिन में करेगा। तो श्याम का एक दिन का क्या है काम? 1/40 है। तो यक्ष दिन का श्याम का काम क्या होगा? यक्ष/40 हो जाएगा भाग। इतना भाग काम कर देगा। मान लीजिए यक्ष दिन में ये समाप्त कर देता है। समाप्त करने के दिनों की संख्या पूछा है कि श्याम द्वारा कितने दिन में समाप्त कर दिया जाएगा, तो आपने यक्ष मान लिया, यक्ष दिन में समाप्त कर ली जाएगी। तो यक्ष दिन श्याम का भाग जो होगा यक्ष/40 भाग होगा। ये दोनों काम यानी इतना भाग और इतना भाग मिला के पूरा मतलब काम होगा। पूरा काम क्या है? 1। तो दोनों प्लस के 1 कर देते हैं। 1/5 प्लस यक्ष/40 इक्वल कितना हो जाएगा? 1। 1 क्या है? पूरा एक काम है, इसलिए एक काम पूरा ये दोनों मिलके एक काम कर रहे हैं कंप्लीट। इन दोनों का प्लस इतना भाग बराबर 1 भाग हुआ। यक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो यक्ष/40 इक्वल 1 - 1/5 हो जाएगा। समझ में आया? 5 एकम 5, 5 में से 1 निकाल देंगे 4, 4/5 आ जाएगा। तो यक्ष बराबर 4/5 गुणे इधर 40 है, उधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा ना, इधर नीचे है ना तो उधर जाएगा डिवाइड। 5 एकम 5, 5 8 40। यक्ष बराबर 4 × 8, 8 चौके 32, यानी 32 दिनों में श्याम शेष काम को समाप्त कर देगा। आपका मालूम हो गया श्याम शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 32 दिन में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। राजू कोई काम को 15 दिन में तथा संजू उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों 4 दिन तक एक साथ काम किया, दोनों मिलके 4 दिन तक एक साथ काम किया, तो शेष बचा काम, जो काम किया उसको काम में से घटा देंगे, तो जो शेष बचा काम पूरे काम का कितना प्रतिशत है? पूरे काम का कौन सा भाग है? प्रतिशत नहीं है, कौन सा भाग है ये पूछा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप इसको वीडियो को बंद करके सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं अगर आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे सोल्यूशन देखिए। दोनों का मतलब राजू कोई काम 15 दिन में करता है, तो राजू का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15 भाग हो जाएगा राजू का। और संजू का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20 भाग हो जाएगा ना। अब ये दोनों के एक दिन का काम है, दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/20। इसको प्लस कर देंगे, एलसीएम 60, यहाँ 4 20 60, यानी 7/60 भाग। इतना भाग एक दिन का हुआ, इतना भाग एक दिन का हुआ। लेकिन दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं, तो 4 दिन का दोनों का काम, 4 दिन का दोनों का काम कितना हो जाएगा? 4 गुणित एक दिन का काम, तो 7 चौक 28/60 भाग। इतना जो काम हुआ दोनों का 4 दिन का हुआ। अब ये तो 4 दिन का काम इतना हो गया, कह रहा है शेष बचा काम पूरे काम का कौन सा भाग है? तो शेष बचा काम से पूरा काम कितना अप्लाई करके घटाएंगे? 32 आ जाएगा। ये 1 - एक दिन का काम कितना है? 4 दिन का काम 28/60, 28/60 लिख दिया। अब 60 एकम 60, 60 में से 28 निकालेंगे 32/60,
60। ये पूरा भाग शेष काम बचा, ये भाग बचा। अब एक काम का कितना, ये कह रहा है पूरे काम का कौन सा भाग होगा, तो इतना भाग बचा होगा। अब इतना भाग यानी ये 4 से काट देंगे, 4 8 32 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी 8/15 भाग, यही भाग शेष काम पूरे काम का बचा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 8/15 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 5वां क्वेश्चन। जय किसी काम को विजय की तुलना में दुगनी गति से करता है, यानी विजय जो काम करता है उसकी दुगनी स्पीड से कौन काम करता है, जय। कह रहा है यदि दोनों मिलकर कोई काम 12 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर कोई काम 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो विजय उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये रहा आपका ऑप्शन। इसमें से वीडियो को रोक के सॉल्व करके दिखा सकते हैं, अदरवाइज मैं सॉल्व कर ही रहा हूं, समझ लीजिए। जय किसी काम को विजय की तुलना में दुगनी गति से करता है, तो मान लीजिए विजय किसी काम को x दिन में समाप्त करता है, x दिन में करता है ना, x दिन में समाप्त करता है, तो जय उसी काम को जब विजय x दिन में करता है तो जय उसी काम को कितना दिन में करेगा, x/2 दिन में करेगा, क्योंकि इसकी तुलना में जय दुगुना गति से काम करता है। तो ये x दिन में काम समाप्त करता है, तो ये कितना दिन में करेगा, x/2 दिन में। तो इसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/x भाग, किसका, विजय का एक दिन का काम, और जय का एक दिन का काम 1/x/2, यानी 2/x भाग होगा एक दिन का। जय का एक दिन का काम 2/x, विजय का एक दिन का काम 1/x। अब कह रहा है यदि दोनों मिलकर काम 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, दोनों का एक दिन का काम 1/x प्लस 2/x बराबर 3/x भाग। दोनों का एक दिन का काम इतना भाग हो जाएगा, कितना, 3/x भाग। अब कह रहा है यदि दोनों मिलकर कोई काम 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो एक दिन का काम 3/x, तो काम समाप्त करने के दिनों की संख्या क्या, पूरा काम 1/1 दिन का काम, तो पूरा काम यहाँ पे क्या है, पूरा काम ये एक दिन का काम है इतना 3/x, और पूरा काम 1 है, काम समाप्त करने के दिनों की संख्या 12 है, एक पलटी हो जाएगा, यानी x/3 बराबर 12, तो x बराबर 12 × 3 यानी 36 दिन। ये समझ में आया होगा। ये मैं यहां शॉर्ट में किया कि ये जो है ये 3/x दोनों का एक दिन का काम है, तो दोनों द्वारा कोई काम समाप्त करने के दिनों की संख्या एक पूरा काम बटे एक दिन का काम होता है। वो जो समाप्त करने के दिनों की संख्या है बराबर 12 है, 12 दिन में कर देता है, इसलिए 12 लिख लिया। ये पलटी हो जाएगा, तो ये x ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे इक्वल 12, तो x बराबर बातें हैं 36 दिन आया। तो x किसके लिए हम माने हैं, किसी काम को विजय x दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पूछा भी है कि विजय उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करता है, तो विजय उसी काम को 36 दिन में करता है। अगर पूछता जय उसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है, तो 36 का आधा कितना होता है, 18, यानी 18 डे आ जाता जय के काम के लिए। चलिए, वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।